नमस्ते, मेरा नाम है दुर्गेश। मैं इस समय बर्लिन में हूँ। मैं यहाँ पे अपनी मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करने के लिए आया हूँ और इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा जो कि मेरे साथ दिल्ली एयरपोर्ट पे हुआ जब मैं जर्मनी के लिए फ़्लाइट बोर्ड कर रहा था। और दूसरे पार्ट में मैं इस वीडियो के आप सबको ये बताऊँगा कि क्या अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई के लिए जर्मनी इस वक्त आ सकते हैं कि नहीं, या आपके पास अगर जॉब सीकर वीज़ा है या किसी और टाइप का वीज़ा है तो क्या जर्मनी ने आपको आने के लिए अलाउड किया है कि नहीं। और तीसरे पार्ट में मैं इस वीडियो पे आप सबके साथ एक लिंक शेयर करूंगा जिसमें आप लोगों से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इस पैंडमिक के थ्रू ही मैंने सर्वाइव किया है और इस जगह पे आया हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। सो हो सकता है आपको फ्यूचर में वही सब चीज़ें फेस करनी हो जो मैं ऑलरेडी फेस कर चुका हूँ। सो इस वक्त मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं मास्क नीचे लटक रहा है। इसका मेन रीज़न ये है कि अभी मेरे आसपास कोई भी नहीं है। लेट मी शो यू अराउंड। और यहाँ के रूल्स के हिसाब से आपको मास्क सिर्फ और सिर्फ बसेस में लगाना है, कुबान स्टेशंस में लगाना है। कुबान स्टेशंस मीन्स जैसे अपनी दिल्ली में मेट्रोज चलते हैं, अंडरग्राउंड स्टेशन। और यहाँ पे जब आप मॉल्स में जाते हैं या किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आप कॉम्पैक्ट जगह पे हैं और लोग बहुत सारे आपके आसपास हैं, तो उस जगह पे आपको मास्क लगाना है। स्ट्रीट्स पे आपको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ के रूल्स के हिसाब से, बिकॉज ऑलरेडी लोगों के बीच में 10 से 15 फुट का गैप नेचुरली रहता है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है। तो जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था और मैं फ़्लाइट बोर्ड कर रहा था 31 अगस्त को, मेरे मॉम डैड मुझे छोड़ के जा चुके थे। ये टाइम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है जब आप अपने मॉम डैड से 2 साल के लिए लगभग दूर जा रहे होते हो। मतलब बीच में आना जाना होता है बट कुछ कह नहीं सकते, और इस सिचुएशन में तो कुछ भी नहीं कह सकते। सो पॉइंट पे आते हैं। जब मैं फ़्लाइट बोर्ड कर रहा था और मेन बोर्डिंग एरिया में बैठा था जहाँ पे हम सबको बोर्डिंग पास मिल चुके होते हैं, तो वहाँ पे कुछ 4 से 5 लोगों का ग्रुप था जो कि मेरी ही फ़्लाइट में था। उनमें से किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा था और उनमें से एक बंदे का कहना इस तरीके से था, इस टोन में, कि अरे यार मरना तो वैसे भी है, चाहे कोरोना वायरस से मर जाए चाहे ऐसे ही मर जाए, क्या फ़र्क पड़ता है मास्क वास्क से। सो ये सुन के पता नहीं क्यों मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें सुनी थी पहले भी, बट ये सुन के मेरा थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया एक्चुअली, क्योंकि मैं ऑनलाइन रोज़ वर्ल्डोमीटर पे चेक करता था कि कितने केसेस बढ़ रहे हैं हमारे भारत में और कितनी ख़राब स्थिति हो रही है अभी, और उसके बाद भी लोग इतना ज़्यादा नेग्लिजेंस कैसे दिखा सकते हैं। मुझे लगा कि उसको थोड़ी बुद्धि दूँ, जाके उससे बात करूँ, बट ना मेरी मम्मी ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि बुद्धि है ना, बुद्धि वो कभी किसी को दे नहीं सकते। आदमी ना खुद ठोकर खा के समझता है कि उसने क्या गलती करी है। बट यहाँ पे है ना दिक्कत, पता है क्या है, कि वो तो ठोकर खाएगा बट जब तक वो संभलेगा ना, वो 4 से 5 या उससे भी कहीं ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुँचा चुका होगा। सो यार आप में से भी किसी की भी अगर ये सोच है, आई एम सॉरी, आई वॉज जस्ट वॉचिंग द ट्रैफिक, कहीं से कोई गाड़ी ना आ रही है, बिकॉज गाइज यहाँ पे रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। एंट्री थी मेरी तभी मैं निकला हूँ, वरना मैं नहीं निकलता। जब सिग्नल होता है तभी आप वॉक कर सकते हो। तो यार आप में से किसी की भी अगर ऐसी सोच है ना, तो एक बार ये सोचना है यार, ठीक है यार आपको खुद की परवाह नहीं है, पर अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो आपसे आपके परिवार वाले भी इन्फेक्टेड होंगे, आपके दोस्त भी इन्फेक्टेड होंगे। तो कम से कम अपने लिए नहीं तो उनके लिए थोड़ा सा यार, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। क्या जाता है एक मास्क पहनने को, क्या जाता है थोड़ा सा सैनिटाइज़र यूज़ करने को, या थोड़ा प्रैक्टिकल रहने को, प्रिकॉशन लेने को। यार आपकी भी अपने परिवार की तरफ, अपने दोस्तों की तरफ, अपना जो एक इनर सर्कल है जिसमें आपके सब जान पहचान के लोग हैं, उनके लिए कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कम से कम अपने बारे में नहीं सोच रहे हो तो उनके बारे में तो सोचो। इस वक्त पैंडमिक में ये जो पूरा हमारा भारत है, इसमें जितने भी लोग हैं उन सब ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। जिसके पास खाने को नहीं होता था उसके किसी भाई ने या उसे जो जानता था उसको खाने को दिया, जिसके पास घर जाने के लिए पैसे नहीं थे उनको पैसे दिए। हम सब ने एक दूसरे की मदद करी। बेसिकली हम आत्मनिर्भर बन के ही रहे शुरू से, भले ही वो हमें बाद में बताया गया था। बट ये चीज़ें आप सोचिए, दूसरों के लिए एक बार ना यार कुछ करके देखिए, जी के देखिए। कभी कभी सोचते हैं अपन प्राइवेटली बैठ के क्या फ़र्क पड़ना है, अपन को अपनी लाइफ देखनी है। बट ह्यूमन बीइंग है ना, वो सोशल जब तक नहीं होगा उसका कोई वजूद नहीं है। लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है अगर आप सोशल नहीं हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। ये मेरा मानना है।
मतलब उस बंदे को लिटरली एयरपोर्ट स्टाफ में से, जो क्लीनिंग करने वाले स्टाफ रहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पोलाइट रहते हैं एयरपोर्ट पे, उनमें से एक लड़की ने बोला भी कि सर प्लीज़ पुट द मास्क ऑन, बट ही वॉज लाइक ठीक है, उसने लगाया फिर निकाल दिया एज अ डिसरिस्पेक्ट टू दैट वुमन। यार वो तो अपना काम कर रही थी, वो अपना काम करके चली गई। बाद में आपकी सोच क्या है उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। तो यार चलो कलेक्टिवली काम करके देखते हैं। अभी भी मैं ये कहूँगा कि भारत की रिकवरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी भी हम सब अगर कलेक्टिवली काम करेंगे तो इस पैंडमिक को अभी भी हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिवली काम करके, थोड़ा सा सोशल होके, फिज़िकल डिस्टेंसिंग रख के, नॉट सोशल डिस्टेंसिंग, मेरे कहने का मतलब ये है कि फिज़िकली आप दूर रहिए बट सोशली किसी से डिस्कनेक्ट मत होइए। अगर किसी को कोरोना भी हो गया है तो उससे आप टेलीफोनिकली तो कांटेक्ट रख सकते हैं। हमें दूरी बना के चलनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से टच छोड़ दें। टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो चुकी है आजकल, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। और अगर ना आप किसी को देखते हैं जिसे हंसी आ रही हो, जब किसी के घर के बाहर से कोरोना की एम्बुलेंस आई हो या उन्हें लेके जा रहा हो, तो यार उनके लिए बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हो सकता है ये चीज़ आप पे भी बीते, तो कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी के साथ हुआ है उसे सपोर्ट कीजिए, उसे बढ़ावा दीजिए कि हाँ हम आपके साथ हैं, फिज़िकली नहीं लेकिन हाँ सोशली हम आपके साथ हैं। सो मिल के रहते हैं, सावधान रहते हैं, अपना देश है, अपने लोग हैं। यहीं पे मैं फर्स्ट पार्ट ख़त्म करना चाहूँगा वीडियो का। चलिए वीडियो के सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में मैं आप सबको ये बताता हूँ कि क्या अभी इस वक्त आप लोगों का जर्मनी आना पॉसिबल है। सो मैंने एक लिस्ट बनाई है, जल्दी से मैं वो लिस्ट निकाल लेता हूँ। चलिए तब तक आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, जो मैं कह रहा था कि सब में 14 से 15 फुट का गैप रहता है, अभी तो एक्चुअली इन्फिनिट गैप है, कोई है ही नहीं सामने। एंड ये जो आप देख रहे हैं लेफ़्ट में, ये साइकिल लेन है, इसमें आप नहीं चल सकते हैं, स्ट्रीट आपके लिए बनी है। ये पार्ट जो है जिसमें मैं अभी चल रहा हूँ, कभी भी आप इधर आओ साइकिल लेन पे मत चलना, क्योंकि साइकिलर्स बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रहे होते हैं और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनकी लेन में कोई चले। आप अपना स्ट्रीट पे चलिए, साइकिल लेन वाले अपनी साइकिल लेन में चलेंगे। सो एक्चुअली मेरे को ये पूरा रटा हुआ है, बट सही इन्फॉर्मेशन देनी थी, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी थी मेरे भाई बंधुओं को, तो मैंने लिस्ट निकाल ली अभी। तो इस वक्त जर्मनी ने अलाउ किया है एक तो हाईली क्वालिफाइड एम्प्लॉइज़ जो यहाँ पे काम कर रहे हैं या जिनके पास ब्लू कार्ड है, और पीएचडी स्टूडेंट्स या मास्टर स्टूडेंट्स जिन पे कैटेगरी डी वीज़ा है, जैसे कि मेरे जैसे बच्चे, और पोस्ट डॉक्टरेट स्टूडेंट या फिर गेस्ट साइंटिस्ट या फिर एयरपोर्ट ट्रांजिट के लिए। ट्रांजिट वीज़ा जो होता है वो तब लगता है कि जब आपकी फ़्लाइट अगर जर्मनी में स्टे कर रही है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद आप मीन्स बेसिकली आप अगर जर्मनी में हॉल्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए पड़ेगा जर्मनी का। सो वो भी एम्बेसी प्रोवाइड कर रही है, जर्मन एम्बेसी। उसके अलावा मैं आप सबके साथ एक लिंक शेयर करूंगा जहां पे आप ये इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने अभी आपको दी वेरीफाई कर सकते हैं कि एग्जैक्टली 100% सही है कि नहीं। नीचे मैं आपको एक मेल दूंगा, अगर आप इस कैटेगरी में लाए नहीं करते हैं और तब भी जर्मनी आना चाहते हैं या आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप एम्बेसी को डायरेक्टली उस पर मेल लिख सकते हैं एंड वो आपको 2 से 3 दिन के अंदर रिप्लाई करेगी। तो गाइज़ ये दिन का डिफरेंट टाइम है, एक्चुअली अभी 5:30 बज रहे हैं और मैंने वीडियो बनाना 2:30 बजे चालू करी थी। सो बीच का जो टाइम है, मुझे एक सरदार जी मिल गए थे तो मैं उनके साथ बस पकड़ लिया था और अपने वर्क प्लेस की तरफ गया था जहाँ पे मुझे थोड़ा काम था। सो मैंने वीडियो इसलिए बीच में थोड़ा सा कट रखा है बिकॉज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहता था इस वीडियो के थ्रू, जो लोग भी यहाँ आने वाले हैं या जो लोग प्लान कर रहे हैं उनके लिए। सो बेसिकली आपको दिख रहा होगा RD लिखा हुआ है और उसके ऊपर आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं बट ई लिखा हुआ है, मीन्स एडी का सेंटर, एडी का भी लिखा हुआ है वैसे। सो आप यहाँ पे आए हैं, आपको शॉपिंग करनी है, खाने पीने का सामान खरीदना है। RD इज़ बेसिकली आपको RD सस्ता पड़ेगा। सो बेसिकली यहाँ पे एक मिनिमम प्राइस रहेगा और एक मैक्सिमम प्राइस रहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मिनिमम प्राइस वाली चीज़ बेकार है। जैसे कि अगर आप RD जाओगे तो आपको थोड़ा सा अफोर्डेबल पड़ेगा, क्लोज टू आप मान के चलिए इंडियन प्राइस या उससे कम ही का पड़ेगा आपको चीज़ें।
और आप एडी का जाओगे तो वो थोड़ा सा हाई क्लास माना जाता है इधर, क्वालिटी हाई क्लास, रेट हाई क्लास। ऐसा नहीं है कि आरडी की क्वालिटी बेकार है, यहाँ हर चीज़ गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से होता है। सारे जो रेट्स हैं वो एक रेट से ज़्यादा कोई नहीं बेच सकता यहाँ पे। आरडी एडी का एक बहुत बड़ी चेन है, पूरा क्वालिटी वेरीफाई होती है उन सब की। सो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और लो बजट में हैं तो आई वुड प्रेफर आरडी फॉर यू, बिकॉज आरडी में आपको बेस्ट रेट्स मिलेंगे, कंपैरेटिवली बेस्ट क्वालिटी मिलेगी और आप पे मनी का कोई इश्यू नहीं है। आपके पास बहुत पैसे हैं, आप यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, सो आप एडी का जाओ। गाइस इट्स अ ग्रेट प्लेस, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं सो डेफिनेटली कम गाइस। एंड जो लोग भी इस समय पैंडमिक के दौरान थोड़ा सा डिप्रेस, तो चिंता लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हर किसी के करियर में एक टाइम ऐसा आता है जब उसका 2 या 3 साल वेस्ट होता है। कई बार कम होता है, कई बार ज़्यादा भी होता है, ठीक है। सो ग्राफ जितना आपका नीचे जा रहा है ना, जितना ज़्यादा आप डाउनफॉल देख रहे हो उतना ही ज़्यादा आप ऊपर ही जाओगे, क्योंकि एक लिमिट के बाद कोई भी चीज़ नीचे नहीं जा सकती। आपके साथ बुरी चीज़ें हो रही हैं तो आपके साथ अच्छी चीज़ें भी होंगी, और तभी आपको उन अच्छी चीज़ों की वैल्यू पता चलेगी। हमेशा ग्राफ एक जैसा नहीं रहता। सो चिल रहिए, रिलैक्स कीजिए। नीचे आपको लिंक दिख रही होगी जिसमें आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो मैं आपको पूरा गाइड करूँगा जितनी नॉलेज मुझे है, क्योंकि मैं उस प्रोसेस से गुज़र चुका हूँ, इस पैंडमिक से गुज़र चुका हूँ। इस पैंडमिक में बेसिकली मैंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, उसके बाद मैं इधर आया हूँ जर्मनी में। सो वीडियो को ख़त्म करते हैं, अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए। सॉरी यहाँ पे थोड़ा शोर हो रहा है और मुझे आके अपनी उबान स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है। आई हैव टू लीव नाउ। तो गाइस फाइनली मैं अपने उबान स्टेशन में पहुँचने वाला हूँ और ये वीडियो जल्दी ख़त्म होने वाली है। बट आपको एक बात बता दूँ, मैं आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। जो मैंने पहले बात करी एडी का और आरडी की, और बाकी बहुत सारी चेन्स हैं यहाँ पे, 4 से 5 अच्छी चेन्स हैं, उनके अंदर का टूर दूंगा आप लोगों को और सब चीज़ें बताऊंगा, कैसे सर्वाइव करना है यहाँ पे, जर्मन कैसे सीखनी है। ये लोग बहुत ज़्यादा सोशल हैं, सो इनके साथ सोशली कैसे आप रह सकते हैं और मे बी कैसे लाइफ एंजॉय करनी है आपको यहाँ पे आके, और पढ़ाई से भी रिलेटेड। सो मैं जैसे जैसे मेरा प्रोसेस हुआ था, मेरी लाइफ के साथ आप जुड़िए और मैं अपनी लाइफ जैसे मेरी आगे बढ़ रही है, मैं भी जो चीज़ें सीखूँगा आपको बताऊँगा, और जो सीख चुका हूँ वो और अच्छे से बताऊँगा। सो स्टे ट्यून, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा अपने चैनल के बारे में। मे बी नीचे लिंक भी डालूँ मैं, अगर वो बन जाता है तो। मेरा काम निपटने के ऊपर वो डिपेंड करता है। ओके गाइस, बाय, हैव फन।